हेलो स्टूडेंट्स, चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास 10 चैप्टर 8 इंट्रोडक्शन टू ट्राइगोनोमेट्री। ये चैप्टर बच्चों को बड़ा डिफिकल्ट चैप्टर लगता है। वो भी क्यों लगता है? क्योंकि आप इसको अच्छे से समझ नहीं पाते हैं। अगर आप इसके बेसिक कंसेप्ट को समझ लेंगे ना तो ये चैप्टर बिल्कुल हलवा हो जाएगा। कोई भी स्टेट बोर्ड हो, सीबीएसई बोर्ड हो या कोई और आपको कोई भी क्वेश्चन अगर उठा के देता है ना ट्राइगोनोमेट्री का, तो आप उसको चुटकियों में सोल्व आउट कर लेंगे अगर ये कंप्लीट वीडियो आपने देख ली तो। इस चैनल पे ओनली क्लास 10th के एनसीईआरटी क्वेश्चंस, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, एक्स्ट्रा क्वेश्चन जो भी होंगे ना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सारे के सारे इस चैनल पे चलेंगे। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखना। अब बेसिक से सीखते हैं ट्राइगोनोमेट्री, ठीक है। सबसे पहले देखो, चैप्टर के अंदर सबसे पहला टॉपिक जो आता है वो आता है ट्राइगोनोमेट्रिक रेशोज। अब यहां पे देखो, ट्राइगोनोमेट्री को अगर मैं 3 पार्ट्स में डिवाइड करूं ना, ट्राई प्लस गोनो प्लस मेट्री, 3 पार्ट्स में मैं इसको डिवाइड कर सकता हूं। ट्राई का मतलब क्या होता है 3, गोनो का मतलब क्या होता है साइड्स, और मेट्री का मतलब क्या होता है मेजरमेंट, मेजर करना। बस ये चीजें आपने देखनी है। 3 साइड्स की मेजरमेंट क्या कहलाती है? हमारी ट्राइगोनोमेट्री कहलाती है। अब ट्राइगोनोमेट्रिक रेशोज क्या होती है कि हमारे पास एक राइट एंगल ट्रायंगल है। कैसी ट्रायंगल है बच्चों? राइट एंगल ट्रायंगल। ओनली राइट एंगल ट्रायंगल के ही अंदर हम क्या करेंगे? ट्राइगोनोमेट्रिक रेशो को यूज करेंगे। आइसोसेलेस ट्रायंगल हो, इक्विलैटरल ट्रायंगल हो, उनमें हमारी ट्राइगोनोमेट्रिक रेशोज कभी भी काम नहीं करेंगी। यहां पे आ जाओ, ये हमारे पास क्या है? एक राइट एंगल ट्रायंगल। कैसे पता चला? क्योंकि इसके अंदर जो एक एंगल है ना वो क्या है? 90 डिग्री का है, ठीक है। क्लास 8th 9th में सीखा था कि 90 डिग्री के जो सामने साइड होती है वो क्या होती है? हमारी हाइपोटेन्यूज होती है, जिसको हम h से रिप्रेजेंट करते हैं। अब यहां पे आपको क्या करना है? एक एंगल ड्रॉ कर लेना है। ये मान लिया हमने क्या कर लिया, एक एंगल ड्रॉ, और इस ट्रायंगल का नाम रख लेते हैं। ये मान लिया क्या है? A, ये B और ये क्या है? C। 3 पॉइंट हो गए, A, B और C। अब ये हमारा क्या है? एंगल। एंगल जहां पे भी बना हुआ यहीं पे पॉइंट है। बस सबसे मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट यही है ट्राइगोनोमेट्री का। एंगल जो बना हुआ है इसके सामने वाली साइड जो होगी वो हमेशा क्या होगी? परपेंडिकुलर होगी। ये चीज ध्यान देनी है। मैं हर एक बेसिक पॉइंट पे बताऊंगा, जहां बच्चे मिस्टेक करते हैं वहां पे सारा फोकस ध्यान से देख लो। बस यहां पे देखो, जहां पे भी एंगल बना हुआ है ना, एंगल ए पे मैंने एंगल बनाया है तो उसके सामने वाली साइड क्या होगी? हमारी परपेंडिकुलर। और जो तीसरी साइड बच गई वो क्या होगी? हमारी बेस होगी। उसको हम बी से रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल बी से। परपेंडिकुलर, बेस और हाइपोटेन्यूज क्लियर हो गया या नहीं हो गया? ठीक है। एंगल्स आ गए यहां पे। तो तीनों साइड ऑफ ट्रायंगल और एंगल, इन सबका रिलेशन क्या कहलाता है? हमारा ट्राइगोनोमेट्रिक रेशो कहलाता है। अब ट्राइगोनोमेट्री के अंदर है क्या क्या? देखो, हमारे पास बेसिक से 3 फंक्शन है। एक तो साइन है, एक कोस है जिसको हम कोसाइन भी कहते हैं, और टेंजेंट है जिसको हम टेन कहते हैं शॉर्ट फॉर्म में। साइन, कोस, टेन। अब ये डायरेक्टली ऐसे नहीं लिखे जाएंगे, इनके साथ आपको क्या लिखना है? एंगल भी लिखना है। क्या लिखना है बच्चों? एंगल। अब यहां पे एंगल क्या बनाया मैंने? एंगल ए बनाया है। तो यहां पे लिखा जाएगा साइन ऑफ ए, कोस ऑफ ए, टेन ऑफ ए, इस तरीके से। अब यहां पे बात आती है रेशोज का मतलब क्या हुआ सर? रेशोज क्या होती है? जब न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर कोई चीज लिखी जाती है तो उसको हम क्या कहते हैं? रेशो कहते हैं। तो यहां पे भी हमें क्या करना है? रेशोज की फॉर्म में इनकी वैल्यूज लिखनी है। तो सबसे पहले देखो, हमारे पास क्या है? साइन ऑफ ए है। इसको रेशोज की फॉर्म में कैसे लिखा जाएगा? साइड्स का यूज करते हुए। उसके लिए एक सिंपल सी ट्रिक है। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, हर हर बोले। बस ये चीज ध्यान दे लो। इस तरीके से ये रिलेशन हो गया, सेकंड ये हो गया, और थर्ड ये हो गया। पहला रिलेशन क्या है? परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। अगर मैं परपेंडिकुलर को उठा लूं और हाइपोटेन्यूज को उठा लूं, इन दोनों की रेशो हमारी क्या कहलाएगी? साइन ऑफ ए कहलाएगी। परपेंडिकुलर देखो बच्चों क्या है? BC। तो यहां पे क्या लिखूंगा मैं? BC डिवाइड बाय, नीचे क्या आएगा? हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेन्यूज क्या है मेरा? AC। तो ये आ गया मेरा BC बाय AC, क्या कहलाएगा? साइन ऑफ एंगल A। ठीक है, आगे चलते हैं। कोस A का मतलब क्या है? बेस बाय हाइपोटेन्यूज। बेस कौन सी साइड है भाई? AB। तो AB। हाइपोटेन्यूज देखो बच्चों कौन सा है? AC। तो AB बाय AC क्या कहलाएगा? हमारा कोस ऑफ A कहलाएगा, या फिर कोसाइन ऑफ A। नेक्स्ट क्या है? टेंजेंट ऑफ A।
टेंजेंट ऑफ ए क्या होगा, परपेंडिकुलर बाय बेस। परपेंडिकुलर कौन सा है, बीसी, और यहां पे बेस कौन सा है मेरा, ए बी। तो ये बन गए मेरी रेशोज। देखो साइड की वैल्यू आ गई ना दोनों पे, न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर, तो ये कहलाएंगे हमारी ट्राइगोनोमेट्रिक रेशोज। इतनी बात क्लियर हो गई, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब बात आती है, ये तो हमारे 3 बेसिक ट्राइगोनोमेट्रिक फंक्शन हो गए। अब 3 और होते हैं हमारे, इनके उल्टे, रेसिप्रोकल। साइन का अगर मैं रेसिप्रोकल ले लूं, साइन ए का रेसिप्रोकल ले लूं, तो वो क्या बन जाएगा, 1 बाय कोसिकेंट ए। क्या होता है, 1 बाय कोसिकेंट ए। अब मुझे कोसिकेंट ए की वैल्यू अगर फाइंड आउट करनी हो बच्चों, तो कैसे फाइंड आउट करूंगा मैं, ध्यान से देख लो। कोसिकेंट ए किसके इक्वल होगा, 1 बाय साइन ए के। ऐसे ही होगा या नहीं होगा, 1 बाय साइन ए के। अब इसकी वैल्यू ऐसे ही रेशो की फॉर्म में निकाल ली हो, तो क्या करेंगे, इसका रेसिप्रोकल कर दो। बीसी बाय एसी था ना, तो क्या हो जाएगा, एसी बाय बीसी हो जाएगा, एसी बाय बीसी। बात समझ में आई या नहीं आई, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए इतने में। ये तो हो गया हमारा साइन का उल्टा कोसिकेंट ए। अब हमें क्या करना है, कोस ए का उल्टा करना है। कोस ए का उल्टा क्या होता है हमारा, सीकेंट ए। उसको करेंगे रेसिप्रोकल, तो क्या हो जाएगा हमारा, एसी बाय ए बी। ये हो गया। ऐसे ही टेन का उल्टा क्या होता है, कोट होता है, कोटेंजेंट भी बोलते हैं इसको, कोट ऑफ ए। इसका रेसिप्रोकल कर लो, क्या हो जाएगा, ए बी बाय बी सी। बस ये चीजें आपको ध्यान देनी है। ये अगर चीज समझ में आ गई होंगी ना, तो कुछ भी नहीं है आगे दिक्कत। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा और एक्स्ट्रा तरीके से समझ लेते हैं। देखो अब यहां पे देखो, मैंने एक अलग से और ट्रायंगल बना ली, इसको ध्यान से समझने के लिए। यहां पे इसकी नेमिंग कर लेते हैं। ये पॉइंट मान लिया क्या है, ए, ये पॉइंट क्या है मेरा, बी, और ये पॉइंट क्या है बच्चों, सी। अब मैं एंगल कहां बना लेता हूं, यहां पे एंगल ड्रॉ कर लेता हूं, और ये मेरा क्या है, 90 डिग्री एंगल है। अब भाई जल्दी से सोचो, 90 डिग्री के सामने क्या होगा, हाइपोटेन्यूज, तो ये हो गया एच। एंगल के सामने वाली साइड क्या होगी, परपेंडिकुलर, तो ये क्या हो गई, परपेंडिकुलर। कई बार बच्चे क्या करते हैं, जो स्टैंडिंग साइड है ना, उसको हमेशा परपेंडिकुलर लेते हैं, बट ऐसा नहीं करना है आपको। अब परपेंडिकुलर कौन सा होगा, ये वाला, और ये क्या होगा, हमारा बेस होगा, इसको हम बी से रिप्रेजेंट करेंगे। समझ में आ गई बात। अब यहां पे अगर मैं ट्राइगोनोमेट्रिक रेशो की बात करूं, साइन ऑफ एंगल, एंगल किस पे बना हुआ है, सी पे बना हुआ है, तो इसको लिखा जाएगा साइन सी। और किसके इक्वल होता है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, P बाय एच। परपेंडिकुलर कहां है भाई, ए बी। हाइपोटेन्यूज कौन सा है हमारा, AC, तो ए बी बाय AC बन गया। अब साइन सी, पहले क्या था हमारा, पहले देखो साइन क्या था, BC बाय AC था, और अब क्या बन गया हमारा, AB बाय AC बन गया। ये डिफरेंस होता है एंगल की फॉर्म में। ठीक है, पॉइंट क्लियर हो गया होगा, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब ऐसे ही मुझे कोसिकेंट की अगर वैल्यू निकालनी हो, कोसिकेंट C की, तो उल्टा कर देंगे बस, इसका क्या हो जाएगा, AC बाय AB। ये हो गया मेरा कोसिकेंट C। समझ में आ गई इतनी बात, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। यहां तक कोई भी प्रॉब्लम हो, आप उसको दोबारा से वीडियो को प्ले कीजिए, इस कंसेप्ट को दोबारा समझिए। ठीक है, अब आगे चलते हैं। ये तो हो गई हमारी ट्राइगोनोमेट्रिक रेशोज की बात। अब बात आती है यहां पे हमारी ट्राइगोनोमेट्रिक रेशोज ऑन सम एंगल्स, कि कुछ एंगल्स पे हमारी जो ट्राइगोनोमेट्रिक रेशोज की वैल्यू है ना, वो हमें लर्न करनी पड़ेगी, क्योंकि क्वेश्चंस आते हैं भाई इसके ऊपर। और सिंपल सी तरीका है यहां पे इस टेबल को बनाने का। किस तरीके से हम इस टेबल को फॉर्म करेंगे, ध्यान से देख लो। यहां पे तो आएंगे हमारे एंगल्स, एंगल्स कौन कौन से, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, और लास्ट हमारा क्या है, 90 डिग्री। इन एंगल्स पे आपको ट्राइगोनोमेट्रिक रेशोज की वैल्यू याद करनी है। बड़ी सिंपल है, घबराने की जरूरत नहीं है। देखो सबसे पहले हमें क्या करना है, साइन ऑफ एंगल ए, फिर कोस ऑफ एंगल ए, फिर टेंजेंट ऑफ एंगल ए। बस एक वैल्यू याद हो जाए, सारी की सारी टेबल आप चुटकियों में बना देंगे। करना क्या है, आपको काउंटिंग लिखनी है बस। कैसे, 0, 1, 2, 3 और 4। मैक्सिमम वैल्यू 4 है, तो इसको 4 से आपको डिवाइड कर देना बस। 4 से हमने क्या कर लिया, इसको डिवाइड।
और लास्ट में क्या करना है, इसका आपको अंडर रूट ले लेना है। इस तरीके से हमें क्या करना है, इसका रूट ले लेना है। ये ले दिया भाई हमने इनका रूट, ठीक है। अब देखो 0/4 है, 0 को अगर हम किसी नंबर से डिवाइड करते हैं तो वैल्यू क्या आती है, 0 आएगी। 0 का अगर मैं रूट निकालूंगा तो वैल्यू क्या हो गई, फाइनल 0 ही हो गई। आगे चलो, 1 का रूट निकालेंगे, 1 आ गया, और 4 का रूट क्या होता है, 2 होता है, तो 1/2 वैल्यू हो गई। यहां पे आ जाओ, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो 1 का रूट 1 और 2 का रूट करेंगे तो अंडर रूट 2 रहेगा। यहां पे आ जाओ, 3 का अंडर रूट करेंगे तो अंडर रूट 3, और 4 का रूट क्या होता है, 2 होता है। 4 से 4 कैंसिल आउट तो क्या आ गया, 1 आ गया, तो यहां पे फाइनल वैल्यू क्या बन गई, 1। अब ध्यान दो, ए का मतलब क्या कहा था मैंने, एंगल। साइन 0 डिग्री पे वैल्यू क्या होगी, 0। साइन 30 डिग्री पे वैल्यू क्या होगी, 1/2। साइन 45 पे वैल्यू क्या होगी, 1/√2। और साइन 60 पे क्या होगी, √3/2। और साइन 90 पे क्या होगी, वैल्यू 1 होगी। वैल्यू आ गई समझ में। अब हमें कोस की वैल्यू लिखनी है। करना क्या है, पीछे से वैल्यू उठाना स्टार्ट कर दो। यहां पे 1 थी, ये आ गई 1। यहां पे क्या थी, √3/2, तो ये आ गई √3/2। यहां पे क्या थी, 1/√2, ये क्या है 1/2, और यहां पे क्या है मेरी 0। ये वैल्यूज हो गई हमारी कोस की भी। अब बात आती है टेन की। जो टेन होता है हमारा, वो क्या होता है, टेंजेंट ए इक्वल टू साइन ए बाय कोस ए। अगर मैं इन दोनों को आपस में डिवाइड कर देता हूं तो मेरे पास क्या आता है, टेंजेंट ऑफ ए आता है। साइन को अगर मैं कोस से डिवाइड कर दूंगा तो क्या आएगा बच्चों, टेंजेंट ऑफ ए आएगा। तो यहां पे हमें टेन की वैल्यू निकालनी है, तो क्या करेंगे, साइन की वैल्यू को कोस, इसकी कोस की वैल्यू से डिवाइड करते चलो। तो यहां पे देखो 0/1 करूंगा तो 0 आ गया। 1/2 अपॉन में √3/2 करूंगा तो यहां पे क्या हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल आउट, तो क्या आ गया, 1/√3 आ गया। 1/√2 को 1/√2 कैंसिल आउट करूंगा तो 1 आ जाएगा। यहां पे मेरे पास √3 आ जाएगा, और यहां पे आएगी सबसे मेन वैल्यू 1/0। किसी भी वैल्यू को अगर 0 से डिवाइड करते हैं तो हमेशा क्या आता है, नॉट डिफाइंड आता है, कि हम कुछ फाइंड आउट ही नहीं कर सकते, उसको हम इन्फिनिटी से डिनोट करते हैं। बात आ गई बच्चों समझ में, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। अब बात आती है अदर 3 फंक्शंस की। साइन का उल्टा क्या था हमारा, कोसिकेंट, कोसिकेंट ऑफ ए। कोस का उल्टा क्या था, सीकेंट ऑफ ए। और टेन का उल्टा क्या था हमारा, कोटेंजेंट ऑफ ए। इनकी वैल्यू कैसे निकलेगी, इनकी वैल्यूज का रेसिप्रोकल ले दो, काम खत्म। यहां पे देखो साइन ऑफ 0 डिग्री, 0 था, 0 का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, इंफिनिटी। ऐसे ही 1/2 का रेसिप्रोकल 2, यहां पे √2, और यहां पे 2/√3, और यहां पे 1 का रेसिप्रोकल 1। आगे आ जाओ, 1 का रेसिप्रोकल 1, इसका 2/√3, और यहां पे √2, और यहां पे हमारा 2, और ये 0 का उल्टा क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकल इंफिनिटी हो जाएगा। आ गई बात समझ में। आगे चलते हैं, कोटेंजेंट ऑफ ए, तो 10 की वैल्यू का उल्टा, 0 का उल्टा क्या होगा, इंफिनिटी। और यहां पे 1/√3 का √3, यहां पे 1 का 1 रहेगा, √3 का क्या हो जाएगा, 1/√3 हो जाएगा। और इंफिनिटी का रेसिप्रोकल क्या होता है, इंफिनिटी का रेसिप्रोकल होता है बच्चों 0, क्योंकि अगर मैं 1/0 करता हूं तो किसके इक्वल होता है, इंफिनिटी के, और 1/∞ करूंगा तो 0 ऊपर चली जाएगी, तो क्या होगा, 1/∞ 0 के इक्वल होगा। सिंपल थी टेबल, आसानी से बना सकते हैं, बट ये आपको पेपर में बनानी नहीं है, ये आपको लर्न होनी चाहिए। चुटकियों में वैल्यू पता होनी चाहिए कि साइन 0 की वैल्यू क्या होती है, साइन 30 की वैल्यू क्या होती है, साइन 60 की वैल्यू क्या होती है, साइन 90 की वैल्यू क्या होती है, क्योंकि वहां पे इतना टाइम नहीं होगा कि आप इसकी टेबल को बनाने के लिए बैठ जाएं। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट चीज पे। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, ट्राइगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज, मतलब फॉर्मूलेज, जो कि हमें इस चैप्टर के अंदर यूज करने हैं। कोई ज्यादा डिफिकल्ट फॉर्मूले नहीं है, 3 फॉर्मूले बताऊंगा, बस वही आपको समझने हैं। सबसे पहला जो फॉर्मूला आता है हमारा, वो आता है साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए। ये किसके इक्वल होता है भाई, 1 के इक्वल होता है।
ये चीज ध्यान देनी है। ए क्या है हमारा एंगल, कई बार आपको ऐसे भी मिल जाएगा, कई बार देखने को मिलेगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। अब ये थीटा क्या है, एंगल। एंगल कोई भी हो सकता है, 0 डिग्री, 45 डिग्री, 40 डिग्री, 50 डिग्री, या XYZ कोई भी वैल्यू हो सकती है। तो ये ऐसे भी हो सकता है साइन स्क्वायर 40 डिग्री प्लस कोस स्क्वायर 40 डिग्री। तो हमेशा इनकी वैल्यू क्या होगी, 1 ही होगी। एंगल कोई भी हो सकता है बट सेम एंगल होना चाहिए। तो हमेशा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होगा, 1 के इक्वल होगा। इतनी बात समझ में आ गई। अब बात आती है, इसकी हेल्प से हम अदर 2 ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियोज और निकालेंगे, 2 आइडेंटिटी और निकालेंगे। कैसे, ये जो इक्वेशन है ना, इसको क्या करेंगे हम, डिवाइड बाय साइन स्क्वायर थीटा। क्या करते हैं भाई, इस थीटा नहीं है यहां पे, हमें क्या यूज करना है, एंगल यूज करना है। तो हम यहां पे एंगल यूज करेंगे, साइन स्क्वायर ए यूज कर रहे हैं तो ए ही यूज करना है। अब इसको डिवाइड कर दो भाई, क्या आएगा मेरे पास, साइन स्क्वायर ए डिवाइड बाय साइन स्क्वायर ए, फिर प्लस में कोस स्क्वायर ए डिवाइड बाय साइन स्क्वायर ए इक्वल टू 1 बाय साइन स्क्वायर ए। ये आ गया मेरे पास, साइन स्क्वायर ए से साइन स्क्वायर ए कट गया तो क्या आ गया, 1 प्लस में, यहां पे देखो बच्चों कोस बाय साइन, मैंने बताया था पिछली स्लाइड पे ही कि साइन बाय कोस क्या होता है, टेन होता है। अगर उल्टा कर देंगे तो कोस बाय साइन क्या होगा, कोट के इक्वल होगा। स्क्वायर है तो ये क्या हो जाएगा, कोट स्क्वायर ए इक्वल टू 1 बाय साइन स्क्वायर ए है। साइन स्क्वायर किसका उल्टा होता है, कोसिकेंट का। तो यहां पे रेसिप्रोकल में क्या लिखा जाएगा, ये कोसिकेंट स्क्वायर ए लिखा जाएगा। एक ये आइडेंटिटी बन के आ गई हमारे पास कि 1 प्लस कोट स्क्वायर ए किसके इक्वल है, कोसिकेंट स्क्वायर ए के इक्वल। ठीक है, अब ऐसे ही हमें दूसरी आइडेंटिटी निकालनी है, तो कैसे निकालेंगे, डिवाइड बाय कोस स्क्वायर ए कर दो इस इक्वेशन को, कोस स्क्वायर ए से डिवाइड। तो देखो क्या आएगी, यहां पे कर लेते हैं भाई, ये आगे मेरे पास साइन स्क्वायर ए, इसको डिवाइड किससे किया हमने, कोस स्क्वायर ए से, प्लस में आगे क्या है मेरे पास, कोस स्क्वायर ए, इसको डिवाइड किससे करना है, कोस स्क्वायर ए से, इक्वल टू 1 बाय कोस स्क्वायर ए। इनके प्रूफ भी कराऊंगा मैं, चिंता मत करो, 1-2 दिन में ही आपको वीडियो मिल जाएगी कि ये आइडेंटिटी आई कैसे हैं, वो भी आपको वीडियो जरूर मिलेगी। ठीक है, साइन स्क्वायर ए बाय कोस स्क्वायर ए क्या हो जाएगा हमारा, टेन स्क्वायर ए, प्लस में कोस स्क्वायर से ये कट गया तो प्लस में 1 इज इक्वल टू, और कोस स्क्वायर ए का रेसिप्रोकल क्या होता है हमारा, सीकेंट स्क्वायर ए। तो ये फॉर्मूला बन के यहां पे आ गया। तो ये 3 आइडेंटिटी हैं जो कि आपको ध्यान रखनी है, बस इन्हीं 3 आइडेंटिटी पे सारा का सारा काम चलेगा, और कोई भी फॉर्मूला आपको ध्यान नहीं देना है। ठीक है, कोई बेसिक सा फॉर्मूला आएगा वो मैं आपको क्वेश्चन के साथ साथ बता दूंगा। एक ये चीज आपको ध्यान रखनी है कि हमारा जो टेंजेंट ऑफ ए होता है वो किसके इक्वल होता है, साइन ए बाय कोस ए। कोस ए और साइन ए को आपस में डिवाइड कर देंगे तो 10 बनाएगा, और कोट बनाना है तो इसको उल्टा कर लो बस, कोस ए बाय साइन ए। ठीक है, ये काम था। यहां तक के जो क्वेश्चन है ना, जो चीजें बताई हैं वो बड़े सिंपल हैं, बड़े बड़े हलवा क्वेश्चन है, उनको तो आप चुटकियों में सोल्व आउट कर लोगे। बट जो नेक्स्ट स्लाइड पे चीज आने वाली है ना, वो सबसे ज्यादा डिफिकल्ट लगती है आपको। कौन सी क्वेश्चन, ये वाले क्वेश्चन, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड प्रॉब्लम्स। इसमें घबराते हैं सबसे ज्यादा बच्चे कि लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड से कैसे हम इक्वल बना सकते हैं। भाई ऐसी ट्रिक बताऊंगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके जाना है। अगर मजेदार ट्रिक लगे, इस टाइप का कैसा भी क्वेश्चन हो, आप चुटकियों में सोल्व आउट कर देंगे उनको। तो देखो कैसे करना है, ध्यान से समझ लो। आपको कोई भी क्वेश्चन दे रखा है, उसके अंदर आपको क्या मिलेगी, एक लेफ्ट हैंड साइड मिलेगी, एक राइट हैंड साइड मिलेगी। ठीक है, और जो मैं ट्रिक बता रहा हूं ना, हम जो क्वेश्चन सोल्व आउट करेंगे यही ट्रिक यूज करेंगे, इसके अलावा कोई और ट्रिक यूज भी नहीं करेंगे। करना क्या है, आपको कोई भी चीज दे रखी हो, लेफ्ट हैंड साइड दे रखी हो या राइट हैंड साइड दे रखी हो, किसी एक साइड को लेके चलना है। मोस्टली 90% केसेस में लेफ्ट हैंड साइड को लेके आपको सोल्व आउट करना है, वो आपका इक्वल आ जाएगा किसके, राइट हैंड साइड के। तो लेफ्ट हैंड साइड को लेके चलेंगे हमेशा हम।
बट कई केसेस में क्या होता है कि हमें लेफ्ट साइड को भी सोल्व आउट करना है और राइट साइड को भी, लेफ्ट राइट दोनों को सिंप्लीफाई करना होता है। बट करेंगे कैसे? सिंपली तरीका देख लो। अगर आपको टेंजेंट मिलता है उसको हमेशा कन्वर्ट कर देना आपको साइन ए बाय कोस ए में। ध्यान से सुन लो बस। कोट अगर मिलता है आपको उसको बदल देना है आपको कोस ए बाय साइन ए में। अगर आपको मिलता है कोसिकेंट ए तो कन्वर्ट किस में कर लेना है? 1 बाय साइन ए में कन्वर्ट कर लेना है। और आपको मिलता है अगर सीकेंट ऑफ ए तो आपको कन्वर्ट कर लेना 1 बाय कोस ऑफ ए में। बस ये चार चीजें जो मैंने बताई है ना, ये माइंड के अंदर सेट कर लो। लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, कोई कैसा भी क्वेश्चन हो बस ये चीज करनी है, मतलब अपने क्वेश्चन को कन्वर्ट करके आपको साइन और कोस में लेके आना है। इतना काम कर दिया तो क्वेश्चन हो गया सिंप्लीफाई। अब इस क्वेश्चन पे इस ट्रिक का यूज करके देखते हैं। हमारे पास है सीकेंट ए इंटू 1 माइनस साइन ए इंटू में सीकेंट ए प्लस टेन ए इक्वल टू हमें क्या प्रूव करना है बच्चों? 1 के इक्वल प्रूव करना है। तो हम यहां पे अपनी लेफ्ट हैंड साइड को यूज करके देखेंगे। सीकेंट ए है, सीकेंट ए को मैंने क्या कहा था? 1 बाय कोस ए में कन्वर्ट करेंगे। चलो भाई कर लेते हैं यहां पे। तो 1 बाय कोस ऑफ ए इंटू 1 माइनस साइन है, साइन को तो छेड़ना ही नहीं हमें, तो 1 माइनस साइन ऑफ ए, ब्रैकेट स्टार्ट है, फिर सीकेंट ए आ गया। सीकेंट ए को दोबारा क्या लिखेंगे? 1 बाय कोस ए लिखेंगे, प्लस में टेन ए को क्या लिखना बच्चों? साइन ए बाय कोस ए लिखना है, तो साइन ए बाय कोस ए। इतना काम तो आ गया। उसके बाद क्या करना होता है? बस एलसीएम एचसीएफ लेना पड़ेगा आपको, और कुछ भी नहीं करना है। आगे चलते हैं भाई। यहां पे तो कोई एलसीएम एचसीएफ बन नहीं रहा है हमारा, तो यहां पे लिखा जाएगा 1 बाय कोस ए इंटू 1 माइनस साइन ए इंटू यहां पे हमारा क्या बन रहा है? एलसीएम। तो एलसीएम क्या आ जाएगा? कोस ऑफ ए एलसीएम आ रहा है मेरा। आ रहा है या नहीं आ रहा है? कोस से कोस कट गया तो यहां पे आ गया 1, प्लस में यहां भी कोस से कोस कट गया तो यहां पे क्या आ गया? साइन ऑफ ए आ गया। इतनी बात समझ में आई? कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब देखो बच्चों ऊपर क्या बना मेरा? 1 माइनस साइन ए इंटू 1 प्लस साइन ए, और नीचे क्या बन गया मेरा? कोस ए और कोस ए की मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या बन गया? कोस स्क्वायर ए। बन गया या नहीं बन गया? कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब भाई यहां पे देखो कौन सी आइडेंटिटी लग रही है। इतने तो आपको दिमाग के घोड़े दौड़ाने पड़ेंगे, ये मत सोचना कि यहां पे भी कोई ट्रिक आएगी। यहां पे देखते ही पता चल रहा है ए माइनस बी ए प्लस बी का फॉर्मूला बन रहा है। क्या होता है ए माइनस बी ए प्लस बी? ए माइनस बी और ए प्लस बी इज इक्वल टू किसके होता है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के। बस ये आइडेंटिटी यूज कर देनी है। यहां पे ए की जगह क्या है? 1, बी की जगह क्या है? साइन ए। तो मेरे पास क्या बन गया यहां पे? 1 का स्क्वायर 1 माइनस साइन स्क्वायर ए डिवाइड बाय कोस स्क्वायर ए। ये आ गया। अब क्या करें? अब क्या करना है? अभी अभी मैंने 3 आइडेंटिटी बताई थी, वो यूज हो जाएंगी। बस ध्यान से देखो क्या बताई थी मैंने? साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए किसके इक्वल होता है बच्चों? हमारा 1 के इक्वल। तो यहां पे क्या है? 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। साइन स्क्वायर ए को कहां ले जाऊंगा मैं? राइट साइड। तो क्या आ गया मेरे पास? कोस स्क्वायर ए इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए की जगह क्या रख सकता हूं मैं? कोस स्क्वायर ए। कोस स्क्वायर ए हो गया न्यूमरेटर में, डिवाइड बाय भी क्या आ गया मेरा? कोस स्क्वायर ए। अब ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे तो क्या आएगा? 1। किसके प्रूव करना था? 1 के। आ गया ना? इतने सारे क्वेश्चन करवा दूंगा प्रैक्टिस, चिंता मत करो। 100 आउट ऑफ 100 ना है ना तो फिर बोलना। आप बेसिक कंसेप्ट ना सीख पाओ ना क्वेश्चंस के, तब बताना आप। बट चैनल को सब्सक्राइब और अपने फ्रेंड्स में शेयर जरूर कर देना, ठीक है। तो ये था हमारा सारा इंट्रोडक्शन। बाकी हम क्वेश्चंस करेंगे इसके, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक जरूर करना और ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करना। थैंक यू स्टूडेंट्स, लव यू स्टूडेंट्स।